पिछले क्लास में हम संबंध के प्रकार में सममित संबंध और सौतुल्य संबंध के बारे में जान गए थे। और तीसरा यह प्रकार है संबंध का संकर्मक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो इसका परिभाषा क्या है वो आप देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। किसी समुच्चय ए में संबंध आर एक संकर्मक संबंध कहा जाता है यदि और केवल यदि x, y बिलोंग्स टू r तथा y z बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज x z बिलोंग्स टू r। कहने का मतलब कोई भी रिलेशन जो है आपका x y उस रिलेशन में हो और y z भी उस रिलेशन में हो, तो आपका x z उस रिलेशन में है तो आप कह देंगे कि वह आपका जो है संकर्मक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन है, जहाँ x y z जो है बिलोंग्स टू a, मतलब सेट a के अवयव होंगे। जैसे अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि नहीं होगा तो यह संबंध जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, अर्थात रिलेशन के बदले हम शॉर्टकट में आर लिख देंगे। एक्स जे रिलेटेड वाई, एक्स जो है रिलेटेड क्या है वाई, तथा वाई रिलेटेड, आर का मतलब रिलेटेड मतलब रिलेशन समझ लीजिए, वाई रिलेटेड है आपका जेड। तो इम्प्लाइज कहने का मतलब एक्स रिलेटेड जेड होना चाहिए। इस प्रकार का हो जाता है तो आप कहेंगे कि यह संबंध जो है आपका ट्रांजिटिव संबंध है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम लेके चलते हैं, मान के चलिए a बराबर 1, 2, 3, ये a ले लिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि r जो होता है वो सबसेट होता है a क्रॉस a का। ये तो पहले लेक्चर में ही हम आपको बता दिए थे। a क्रॉस a क्या होगा, पहला अवयव भी a से, दूसरा अवयव भी a से, और इसको कॉमा के ला के इस तरीक़ा से छोटे कोष्ठ में लिख देते हैं तो आपका क्रॉस निकलाता है। जैसे r बराबर हम लिख लिए ऐसे 1, 1 इस टाइप से, 1, 2 इस टाइप से ले लीजिए, ठीक है। मान के चलिए इसमें एक ठो और ले लीजिए, या चलिए 3 वाला भी चल सकता है, 2, 1, चलिए ले लेते हैं, ये है। आप और भी ले सकते हैं, इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए 1, 2, तो ये मान लीजिए एक्स वाई हो गया, ये क्या हो गया वाई जेड, तो एक्स जेड क्या आ जाएगा एक्स जेड, तो ये हो गया आपका, मान के चलिए एक्स, ये आपका वाई, तो ये हो गया वाई, और इसको मान के चलते हैं जेड, तो आपका एक्स जेड जो आपका आ जाएगा, एक्स का मान ये 1 आ गया, जेड का मान आ गया 1, तो 1,1 यहाँ पे है। तो यह जो आपका संकर्मक हो जाएंगे। एक आपको ये सेम से अंक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, मान लीजिए ये 3 अंक वाला हो गया, 4 अंक वाला ले लीजिए। माना a बराबर इस टाइप से ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, इस टाइप से a है। और आपका r हम ले लिए, ये देखिए 1, 2, समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 3 और 1, 3, यहाँ देखिए, तो ये आपका ये एक्स वाई हो गया, 1, 2 क्या हो गया एक्स वाई, तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये एक्स और ये वाई। अब जो वाई से स्टार्ट होगा वो देखिए, तो वाई 2 से स्टार्ट है कोई, तो 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 आर में है, देख लीजिए। तो 2 और 3, तो ये आपका एक्स के जैसा काम कर रहा है, ये वाई के जैसा काम कर रहा है। तो अब वो जो 2 से स्टार्ट होगा वो वाई काम करेगा, कहीं समाप्त होगा वो जेड काम करेगा। तो एक्स जेड क्या आ जाएगा 1 और 3, तो क्या यहाँ पे 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2, 3 बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या आप देख पा रहे हैं 1 और 3 बिलोंग कर रहा है क्या आर से, तो 1 और 3 आर में है कि नहीं, फिर तो बिल्कुल है, 1 और 3 आर में है। तो यहाँ पर यह एक संबंध जो है आपका क्या हो जाएगा, संकर्मक संबंध हो जाएंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए कि 1, 3 नहीं रहते, 1, 3 नहीं रहते, तो आपका यह जो है आर संकर्मक संबंध नहीं होता। जैसे मान के चलिए ए आपका यही है, ए 1, 2, 3, 4 ही है, आर हम ले लेते हैं इस टाइप से कुछ, आर हम ले लिए 1, 1, 2, 3
ठीक है। अब 3,4 2,2 इस टाइप से। और भी ले सकते हैं आप 3,1, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, आप अपने मन से किसी को x मानेंगे और किसी को y। आप जिसको y माने हैं, जैसे मान के चलते हैं कि ये आपका 2 को हमने x कह दिया और 3 को क्या कर दिया y। अब 3 से जो भी स्टार्ट होगा उसको आप कहेंगे y और z। जैसे 3 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है स्टार्ट, ये भी, तो आप इसको भी कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं। तो हम फिलहाल दोनों को कहेंगे। आप इसको भी y, एक बार हम इसको कह देते हैं y, इसको y कहेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा z। बाद में इसको भी कह के देखेंगे, पहले एकदम इसको पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2,3 बिलोंग्स टू क्या है r, ठीक है। उसके बाद 2 और 3, कोई 3 से स्टार्ट वाला 3,4 बिलोंग्स टू है यार, तो 3,4 बिलोंग्स टू r है। क्या एक्स वाई, ये वाई जेड, तो एक्स जेड, तो एक्स का मान क्या है 2 और वाई का मान क्या है 3। क्या 2 और 3 आर में बिलोंग कर रहा है, देखिए तो 2 और 3 आर का अवयव है, तो 2 और 3 इसमें, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, क्या एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड होगा क्या 2 और 4, 3 नहीं होगा 2 और 4, एक्स जेड का मान क्या होगा 2 और 4। तो इस आर में कहीं भी 2 और 4 नहीं है, मतलब 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह आपका जो आर है, ये वाला आर, यह आर क्या नहीं है आपका संकर्मक संबंध नहीं है। यह आपका आर जो है यह संकर्मक संबंध नहीं है, ठीक है। तो संकर्मक संबंध क्या है, ये नहीं है। अच्छा होते तो आपका जो है 2 4 इसमें होते, उसके साथ साथ 2 4 के बाद हम इसको भी तो वाई जेड कह सकते थे, ये इसको वाई और इसको जेड। जब इसको वाई जेड कहते तो आपका एक्स जेड क्या आ जाएगा 2,1, 2,1। यहाँ तो 2,1 भी नहीं है, 2,1 भी नहीं है, तो उससे भी लिख सकते हैं कि यह आपका आर संकर्मक नहीं है। ये समझ गए। अब जैसे अब ये ध्यान रखेंगे आप कि हाँ, यहाँ पर मान लीजिए 2,4 रहता भी तो फिर क्या होना चाहिए 2,4 है, ठीक है कोई बात नहीं है। हम x और y 2 3, y और z 3 4 को माने हैं तब तो है। यदि हम y z मान लेते 3 और 1 को तब तो नहीं ना होता, तो नहीं होता तब लिख देते कि यह एक संकर्मक संबंध नहीं है। आपको जितने इसमें होंगे सारे देखना होगा। जैसे आप एक्स वाई मान लिए, आप किसी और को ही मान सकते हैं। जैसे इसको आप एक्स वाई मानेंगे 3 और 4 को, तो 4 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं है, तो वाई जेड तो आपको नहीं है। इसलिए जो जिससे अंत हुआ उससे स्टार्ट वाला, तो ये आप एक्स वाई वाई जेड, या इसको आप वाई जेड कह सकते हैं। तो ना इससे मिल रहा है ना इससे मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा है। इससे मिल जाता, इससे नहीं मिलता तब पर भी नहीं होता, इससे नहीं मिला इससे मिला तब पर भी नहीं होता। सबसे मिलना चाहिए आपको। आपको हम एक बात स्टार दे के लिख देते हैं कि आप इसको ध्यान रखिएगा। किसी समुच्चय में, किसी समुच्चय ए में, किसी समुच्चय जो आपका ए में संबंध आर, संबंध जो आपको बता दिए वही लिखा रहे फिर से, संबंध आर। धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्पल करवाएंगे, आप समझ पाएंगे पूरा। संबंध आर संकर्मक संबंध नहीं है, संकर्मक संबंध नहीं है। संकर्मक संबंध क्या है, नहीं है। यदि दिख तो रहा है पूरा, हाँ दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर देते इसको। यदि आपका x, y, z ये सारे के सारे जो आपका बिलोंग कर रहा है ए से, इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि आपका x और y बिलोंग कर रहा है मान लीजिए R से, ठीक है। उसके बाद y, z भी बिलोंग कर रहा है R से। एक्स वाई है, वाई जेड है। अब क्या नहीं है, एक्स जेड नहीं है, परंतु क्या नहीं है x, z। जैसे इस सवाल में देखिए, इस एग्जाम्पल में x,
जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस टाइप से होंगे तो आप क्या कहेंगे, यहाँ तो बता दिए संकर्मक संबंध नहीं होगा। एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, लेकिन एक्स जेड नहीं होगा तो क्या बताएंगे आप, यह जो है आपका संकर्मक संबंध नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि संकर्मक संबंध क्या है कौन नहीं हो बता पाएंगे। अब एक भाषा वाला भी आप संकर्मक संबंध जान लीजिए कि कोई भी संख्या जो है आपको इस तरीक़ा से दे देगा भाषा में कि समांतर रेखा के बारे में, कोई भी समुच्च ए जो है समांतर रेखा के बारे में देगा। तो आप जानते हैं कि जैसे कोई रेखा एल है, ये क्या है आपका एल, L1 है, और यह रेखा जो है L2 के समांतर है, ठीक है। और एक L2 रेखा जो है, L2 रेखा L3 के समांतर है। तो क्या यह तीनों जैसे समांतर रेखा वाला किसी, माना कि जो क्वेश्चन देगा, माना कि किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं के समुच्च L से संबंध R, सरल रेखा X समांतर रेखा है सरल रेखा Y के से परिभाषित हो, तो क्या यह एक संकर्मक संबंध है? तो वो लिखिए बिल्कुल संकर्मक संबंध है। आप जानते हैं कि L1 समांतर L2, उसके बाद L2 समांतर क्या हो L3, तो क्या L1 L3 के समांतर नहीं होंगे? तो बिल्कुल होंगे L1 L3 के समांतर। तो यहाँ पर यह जो समांतर वाला हो जाएगा ये संकर्मक संबंध हो जाएंगे। अब एक अंक वाला भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए छोटा है, बी क्या है बड़ा, ए यहाँ पर बी बड़ा है और इसको ऐसे कह दे, अगर वो बी सी ले ले तब बी छोटा है और सी बड़ा है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए छोटा है और सी बड़ा है? जैसे ये एक्स और वाई, यहाँ वाई बड़ा है और वाई जेड, तो वही रिलेशन होना चाहिए कि जेड बड़ा होना चाहिए। तो क्या एक्स जेड, तो क्या जेड बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल बड़ा होंगे। जैसे मान लीजिए तीन से बड़ा क्या होता है, मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या है, मान लीजिए 5, 3 से बड़ा है 5। उसके बाद कोई 5 से बड़ा संख्या ले लीजिए, तो 5 से बड़ा है क्या चीज़ 9, 5 से बड़ा क्या है 9। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि 9 3 से भी बड़ा है? तो ये एक्स वाई, वाई जेड, तो एक्स जेड भी आ रहा है। तो इस प्रकार के जो है बड़ा वाला रिलेशन दे देगा तो भी आपका क्या हो जाएंगे, ये संकर्मक संबंध हो जाएंगे, ठीक है। अब संकर्मक संबंध हम जान लिए, सम्मित संबंध में जान लिए, और क्या जान लिए, संकर्मक सम्मित सतुल्य तीनों जान लिए। अब हमको जानना है तुल्यता संबंध। क्या जानना है? तुल्यता संबंध। तो जो संबंध सम्मित, संकर्मक और स्वतुल्य तीनों संबंध हो जाएंगे वह आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा आपका तुल्यता संबंध। तो खैर उसका भी परिभाषा हम लिखा देते हैं आपको, वो देखिए। तो अगला क्या है, फ्रेश तो दिख रहा है पूरा, हाँ। तो अगला जो है आपका तुल्यता संबंध। अगला जो है आपका क्या है, तुल्यता संबंध। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, EQUIVALENCE, इक्विवेलेंस रिलेशन, RELATION, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या बताए, कोई भी संबंध जो है तीनों संबंध होंगे, ठीक है। कहने का मतलब हम लिख देते हैं उसको भी, किसी समुच्चय तीनों सम्मित, सतुल्य और संकर्मक, किसी, पूरा आपको बड़ी जानकारी हम देंगे, किसी प्रकार का कहीं से भी जो है कठिनाई नहीं आएगा। फिर भी आता है तो आप बताइएगा, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो रात में शूट हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो है दिन में थोड़ा बारिश हो रहा था, तो बारिश किसी समुच्चय कैपिटल ए में, समुच्चय को तो हम कैपिटल से ही लिखेंगे, संबंध दिख तो रहा है ना, हाँ, संबंध आर, ठीक है, आर एक तुल्यता संबंध होगा, आर एक तुल्यता संबंध होगा, या कहा जाता है तुल्यता संबंध होगा, ठीक है, यदि और केवल यदि और केवल यदि
यदि और केवल यदि, ठीक है, नंबर 1 में आपका आर क्या हो जाए, आर स्वतुल्य हो, आर क्या हो, स्वतुल्य हो। 1 मिनट, आर क्या हो आपका, आर जो है आपका स्वतुल्य संबंध हो, आर क्या हो, स्वतुल्य हो। नंबर 1 में क्या हो, आर स्वतुल्य हो। तो स्वतुल्य में आपको बताए थे कि एक्स जो है रिलेटेड होना चाहिए किससे, एक्स से, नहीं, एक्स रिलेटेड होना चाहिए एक्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इस टाइप से हो जाएगा, सेम सेम वाला जो पहले ही कर चुके हैं, सेम सेम हो गया तो आपका जो है तुल्यता संबंध हो जाएगा। दूसरा देखेंगे सम्मित हो, आर क्या हो, आर थोड़ा गर्मी कारण जो है सट जाता है इसमें, आर क्या हो, सम्मित हो, ठीक है, सम्मित हो, क्या हो, सम्मित हो। तो सम्मित में आपको बताए होंगे क्या कि आपको ऐसे कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो उल्टा भी होना चाहिए, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्या चीज़, आर, उल्टा ही होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रिलेटेड वाई इम्प्लाइज वाई रिलेटेड क्या होना चाहिए, एक्स, जहाँ एक्स कॉमा वाई किससे बिलोंग करेगा, तो एक्स कॉमा वाई जो है आपका बिलोंग करेगा ए से, एक्स कॉमा किससे बिलोंग करेगा, ए से। सम्मित के लिए ऐसे सब बताए हुए हैं, जिनका छूट गया होगा वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तीसरा जो है आपका संकर्मक, आर क्या हो, आर संकर्मक हो, आर क्या हो, संकर्मक हो। असंकर्मक हो तो अभी बताए हैं संकर्मक के लिए, अभी तो यहाँ बता ही दिए ना, संकर्मक के लिए तो ये बता ही दिया आपको, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से बताना चाहते हैं संकर्मक के लिए तो आप लिख सकते हैं क्या चीज़ संकर्मक के लिए, कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो यह जो आपका जो है जहाँ, ये भी जान लीजिए, जहाँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, सब ए का होना चाहिए, आर होता है, या लिखिए ना कहीं पे तो लिखे हैं, हाँ, ये आर जो है सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू क्या होगा, ए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से आपको बता दे रहे हैं, माना कि एक एग्जाम्पल ए बराबर 1,2,3, ये आपका ए है, और आपका आर हम लिख देते हैं, आर 1,1 1,2, ठीक है, 1,3, ये एक रिलेशन लिख रहे हैं, 2,1, ठीक है, 2,2, उसके बाद 2,3, 3,1, ठीक है, 3,2 और 3,3, यह आपका जो है एक आर है, यह आपका क्या है, आर। अब आपको बताना है क्या यह समतुल्य है, सम्मित है और संकर्मक है। बिल्कुल समतुल्य, देखिए ना, 1,1 2,2 और 3,3 सब आर में है कि नहीं है, आर में है। 1 1 2 2 3 3 सब आर में है, तो इसीलिए आर क्या चीज़ है, आर समतुल्य है, आर क्या है, समतुल्य है। उसका देखिए 1 2 है तो इसका उल्टा भी है, 1 2 है तो इसका उल्टा क्या है, 2 1 भी है, नहीं सब होंगे, सब 1 2 2 1 1 3 तो 3 1 भी है, 3 2 तो 2 3 भी है, सब है कि नहीं है, सारे हैं सारे। तो आर क्या है, आर जो है आपका, आर जो है सम्मित भी है, आर क्या है, आर सम्मित है, असंकर्मक भी है। देख लीजिए एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड एक्स वाई जेड एक्स जेड, 1 3 1 3 भी है, एक्स वाई आप कोई भी कर सकते हैं,
दूसरा वाई जेड, तो एक्स जेड एक 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 भी है, सारे हैं। तो यहाँ आर संकर्मक भी है, आर क्या है, संकर्मक भी है। तो आर तीनों ना है, सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, और क्या है, संकर्मक भी है। तीनों के तीनों है। जब तीनों संबंध हो जाएंगे तो हम लिख देंगे कि अतः आर क्या है, आर तुल्यता संबंध है। आर क्या है, तुल्यता संबंध है। आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। आपको सवाल कह देगा तो इसे आप अंक में बता पाएंगे, और नहीं अंक में नहीं बोलेगा, भाषा में बोलेगा तो आप भाषा में बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा देख पाए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। ठीक है, आर जो है आप यहाँ देख पाएंगे, थोड़ा सा पेज छोटा पड़ जाता है। तो अब यहाँ पे जो है आर तुल्यता संबंध हो गया। तो संबंध के जो भी प्रकार है मैंने आपको पूरा बताया। एग्जाम्पल वाला लेना चाहते हैं तो तुल्यता संबंध में आप लिख सकते हैं समांतर रेखा वाला। क्या लिख सकते हैं, समांतर रेखा वाला। ठीक है, क्योंकि कोई रेखा खुद के समांतर होते हैं, ठीक, तो खुद वाला आ गया, 1 1 2 2 सेम आ गया तो समतुल्य हो जाएंगे। उसके बाद यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर हो जाएंगे, तो उल्टा भी हो गया, एक्स वाई वाई एक्स वाई तो वाई एक्स हो गया, तो सममित भी हो गया। अब संकर्मक, तो L1 L2 के समांतर, L2 L3 के समांतर, तो L1 L3 के भी समांतर होगा, तो अभी बता दिया आपको। तो यह एक संकर्मक भी हो गया, तीनों हो गया, सम्मित, स्वतुल्य और संकर्मक। इसीलिए यह जो आपका समांतर रेखा वाला तुल्यता संबंध हो जाएगा। या आपको ऐसे ही बोल देगा कि A बराबर B, अंक वाला में बोलेगा तो A बराबर B भी एक तुल्यता संबंध है। क्यों, क्योंकि A B के बराबर है तो कोई संख्या खुद के बराबर होते ही होते हैं, तो स्वतुल्य हो जाएंगे। A B के बराबर है तब B A के बराबर होंगे ही होंगे, तो यह सम्मित हो गए। अब A B के बराबर है, हम मान लेते हैं B किसके बराबर है, C के बराबर है, तो क्या है, A B के बराबर है, B C के बराबर, तो हम ना कह सकते हैं कि A C के बराबर है, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड कह सकते नहीं कह सकते, A बराबर B B बराबर C, तो या A बराबर भी C होंगे, तो ये बराबर वाला भी क्या हो जाएगा आपका, संकर्मक भी हो जाएंगे, तो तीनों हो जाएंगे। तो यह आपका आर देगा A बराबर B, तो यह है आपका तुल्य संबंध हो जाएगा। तो खैर जो है अब हम सवाल करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो है 1.1 पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे भी हर एक सवाल करेंगे। क्लियर है, तो किन्हीं आदमी में कोई प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार के तो आप अपना सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के ये लेक्चर नाइट में शूट कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का कोई साउंड आया होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सुबह वाले में जो है मतलब दोपहर वाले में बारिश हो रहा था तो आवाज़ ज़्यादा करता, तो शाम का समय जो है ये रात का हम अच्छा समय सुने। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।